इस्लामाबाद पुलिस ने फवाद चौधरी को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया। फवाद चौधरी को पेश करने का लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म नजरअंदाज। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई रहनुमा को लाहौर में घर से गिरफ्तार किया। एफआईआर दिखाई, ना ही वजह बताई। घर में घुसे और फवाद चौधरी को उठा लिया। सुबह सवेरे गिरफ्तारी के बाद शाम को F8 कचहरी में पेश कर दिया। पुलिस की अदालत से 8 दिन का जिस्मानी रिमांड देने की सदा। फवाद चौधरी को 15 की पुलिस मोबाइल में कचहरी पहुंचाया गया। पीटीआई रहनुमा का चेहरा सफेद कपड़े से ढांपा गया। कारकुनान के रश के बायस फवाद को कमरा अदालत तक लाने में पुलिस को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रश के बायस ड्यूटी मजिस्ट्रेट नवीद खान का कमरा अदालत में भी तब्दील करना पड़ा। मेरे खिलाफ बगावत का इल्जाम लगाया जा रहा है। मुझे नेल्सन मंडेला भगत सिंह बना दिया गया है। फवाद चौधरी का जज से मुकालमा, कहा मेरी बातें गलत कोट की गई। कहा था नफरतें ना फैलाएं कि लोग जाती लेवल पर आ जाएं। लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया और मेरा मोबाइल कब्जे में लिया। मैं दहशतगर्द नहीं कि मुझे सीटीडी में रखा गया। सीनियर वकील हूं, पार्लियामेंटेरियन हूं, तहरीक इंसाफ का तर्जुमान हूं और साबिक विफाकी वजीर हूं। मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। हम सियासत में कभी ऊपर तो कभी नीचे होते हैं। अफसोस है कि मुल्क की सियासत में अपने मुखालिफिन पर केस बनाए जा रहे हैं। फवाद चौधरी ने अदालत से केस खारिज करने की इस्तदा कर दी। मोहसिन नकवी ने आते ही कारनामा दिखा दिया। निगरान वजीर आला शफाफ इलेक्शन कराने नहीं आया। फवाद की गिरफ्तारी से साबित हो गया कि मुल्क बनाना रिपब्लिक बन चुका। इमरान खान का आवाम से वीडियो लिंक पर खिताब, मेरी आवाज क्यों बंद करने की कोशिश की जा रही है? जेल का डर नहीं, मौत को भी बहुत करीब से देखा है। कौम अपनी तकदीर अपने हाथ में ले ले। आज खड़े न हुए तो आगे अंधेरा है। कौम अदलिया की जानिब देख रही है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अदलिया ने हमारी बुनियादी हुकूक की हिफाजत नहीं की। IMF ने श्रीलंका को फौज आधी करने का हुक्म दिया। मिस्र को फौज की फजूल खर्चियां खत्म करने का कहा। इंपोर्टेड हुकूमत मुल्क को घुटनों पर ले आई। हैरत है, इदारा ऐसी हुकूमत के साथ खड़ा हुआ है। फवाद चौधरी को हुक्म के बावजूद पेश न करने पर लाहौर हाईकोर्ट का इजहार बरहमी। तहरीक इंसाफ ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया तो अदालत ने पहले 1:30 बजे, अदम पेशी पर 2 बजे और फिर 3 बजे पेश करने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर कान न धरे। अदालत ने IG पंजाब और IG इस्लामाबाद को तलब कर लिया। तलबी के बावजूद IG इस्लामाबाद पेश न हुए। IG पंजाब ने पेश होकर अदालत को बताया, फवाद चौधरी पंजाब पुलिस की हिरासत में नहीं। लाहौर हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी की बाजियाबी की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा, FIR हो चुकी, हद से बेजा की दरख्वास्त काबिल समात नहीं रही। फरूख हबीब की इस्लामाबाद पुलिस के रास्ते में दिलेराना एंट्री। फवाद चौधरी को हिरासत में लेने वाली पुलिस पार्टी को रोक लिया। फरूख हबीब ने चीख चीख कर अहलकारों को अदालती अहकामात बताए। कहा कि तुम लोग अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी और तौहीन अदालत कर रहे हो। पुलिस एहलकारों ने फरूख हबीब को धक्के मारकर हटा दिया। माहिर कानून अबू जर सलमान न्याजी कहते हैं, अदालती हुक्म के बावजूद फवाद चौधरी को इस्लामाबाद ले जाना तौहीन अदालत है। जहां लेके जाएंगे उनके साथ साथ ही जाएंगे। जेलों में जगह कम पड़ेगी, साथ जाने के लिए आए हैं। खान की तरफ देखने से पहले, सोचने से पहले कि खान को यहाँ से गिरफ्तार करना है, पहले हमें देखना पड़ेगा। कदम बढ़ा इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान इमरान खान के पास पार। गुज़श्ता रात इमरान खान की गिरफ्तारी की अफवाह पर कारकुनान की बड़ी तादाद जमान पार्क पहुंच गई। बारिश और सख्त सर्दी में भी खिलाड़ी कप्तान के लिए पिच पर डटे रहे। खवातीन की भी बड़ी तादाद शामिल। कारकुनों ने इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर टेंट लगा लिए। रात भर कयाम का इंतजाम। कारकुनों के हुकूमत के खिलाफ नारे। कहा, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, पहले हमारा सामना करना पड़ेगा। जहां इमरान खान को ले जाएंगे हम भी जाएंगे। जेलों में जगह कम पड़ जाएगी।
फवाद चौधरी को पहले गिरफ्तार किया गया, 1 घंटे बाद एफआईआर काटी गई। चीफ जस्टिस गिरफ्तारी का आज खुद नोटिस लें। फवाद चौधरी की अहलिया की अपील, कहती हैं फवाद चौधरी कोई मुजरिम नहीं, जिस तरह अगवा किया गया तौहीन अदालत का केस दायर करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर कहते हैं कि फवाद चौधरी सच बोलता है और सच कड़वा होता है। दलाइल से जवाब दें, हथकड़ी लगाना जवाब नहीं। फवाद चौधरी की फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया। यास्मीन राशिद ने कहा कि साबित हो गया हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, हम सब गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। मरियम नवाज और नवाज शरीफ के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की एफआईआर है, सियासी गिरफ्तारी नहीं है। अगर सियासी गिरफ्तारी करनी होती तो इमरान खान साहब की तरह ऑपोजिशन के फ्रंट के 2 बेंचेस हैं, वो सब इस वक्त जेलों में होते। हुकूमत सियासी इंतकाम पर यकीन रखती तो इमरान खान जेल में होते। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। किसी को इदारों के खिलाफ कुछ भी कहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। 9 माह से उनकी तनकीद सुन रही हैं, लेकिन आज लकीर खींचनी पड़ेगी। मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने कहा फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को संगीन धमकियां दी। सिर्फ पर्चे पर इतना शोर उठ रहा है जैसे कयामत आ गई। निहाल हाशमी ने भी ऐसी बात की थी, 6 माह कैद भुगती। सेनेट की नशस्त से भी हाथ धोना पड़ा। फवाद कोई फरिश्ता या दूध का धुला नहीं। एक वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह लेने पर घर भेजा गया तो दूसरे को बेटी छुपाने पर घर भेजना होगा। मुआविन खुसूसी का माना अंदाज, बोले कि जो सजा निहाल हाशमी को मिली वही फवाद चौधरी को भी मिलनी चाहिए। लीगी अरकान की फवाद के बयान को धमकी करार देकर सख्त सजा के मुतालबे की तकरार। माजी में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी इदारों और उनके अफसरान को ललकारते रहे। कल को चीफ सेक्रेटरी साहब आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। कमिश्नर लाहौर साहब आपने भी इधर रहना है। मैं एफआईए को भी कहना चाहता हूं, किसी हमारे कारकुन को हाथ भी लगा या किसी हमारे कारकुन को हिरासा किया गया तो उसका 10 गुना आपसे हिसाब लेंगे। नून लीग जब इख्तदार में आए, राना सनाउल्लाह अता तारड़ जैसे लोग फुदकने लगते हैं। चौधरी वजाहत, बेटे मूसा इलाही पर मुकदमा काबिल मुजम्मत है। परवेज इलाही कहते हैं नून लीग की क़यादत इंतकाम की सियासत पर यकीन रखती है। शरीफों के जुल्म की स्याह रात इलेक्शन कमीशन की वजह से सिर्फ 2.5 माह बच सकेगी, फिर उनके तमाम गैर कानूनी इक़दाम का हिसाब होगा। 16 अप्रैल और 25 मई के वाक़यात को भी हम भूले नहीं। सोशल मीडिया पर एमपीए और एमएनए के मुबैना अगवा की साजिश का इल्जाम काफिले के रहनुमाओं वजाहत हुसैन और मूसा इलाही के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी और टेलीग्राफ एक्ट के दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुद्दई के मुताबिक वायरल ऑडियो में खातीन एमपीए को गायब करने की गुफ्तगू की गई। ऑडियो के बाद मूसा इलाही लोगों को डराता रहा। दोनों मुल्जिमान ने साजिश के तहत अराकीन को गायब करने का मंसूबा बनाया। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ हम ज़्यादा चौक झेलम में एहतजाज कर रहे थे। टीपीओ फहद मुस्तफा की टीम ने मुझे अरेस्ट किया और शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। जेहलम से गिरफ्तार फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी की जमानत की मंजूरी। 50,000 के मचलकों के एवज रिहाई का हुक्म। जीटी रोड ब्लॉक करने पर 10 नामजद समेत 120 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। फैसल चौधरी कहते हैं मेरे दोनों भाइयों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। हम गिरफ्तारियों से नहीं डरते, इमरान खान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। मुस्तफा नवाज खोकर फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर भी बोल पड़े। साबिक पीपी सेनेटर ने स्वाति और गिल के लिए भी आवाज उठाई थी। कहते हैं कि तौहीन इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं तो पुलिस के जरिए गिरफ्तारी क्यों? इलेक्शन कमीशन इतना छुई मुई है कि सियासतदानों के बयानात पर पर्चे कराता फिर रहा है। ऐसे इक़दामात से उनकी रही सही साख को भी नुकसान पहुंचेगा।
मोनी सलाही का फवाद चौधरी से यकजहती का इजहार, कहा कि फवाद चौधरी के साथ खड़े हैं, उन्होंने इस बार गलत शख्स को उठाने का इंतखाब किया है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई कारकुनान का एहतजाज। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 43 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया। नशिस्तें खाली करार। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर की जानिब से भिजवाए गए इस्तीफों के बाद पीटीआई अरकान की बरतरफी का एलामिया जारी किया। मुराद वापस लेने का भी हुक्मनामा जारी। पार्लियामेंट लॉजेस की अलॉटमेंट मनसूख कर दी गई। सीडीए ने वाजिबात क्लियर करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन पंजाब केपी में अप्रैल में इलेक्शन कराने को तैयार। गवर्नर्स को खत लिखकर सूबों में इलेक्शन की तारीखें तजवीज कर दी। पंजाब में 9 से 13 अप्रैल, केपी में 15 से 17 अप्रैल के दरमियान तारीख का ऐलान किया जाएगा। खत का मतन, इलेक्शन कमीशन ने विफाक से इंतखाबात के लिए मजीद 14 अरब रुपए मांग लिए। सदर ममलिकत की इमरान खान से जमान पार्क लाहौर में मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब और केपी में गवर्नर्स की तरफ से इलेक्शन की तारीख न देने पर इजहार तशवीश। जराए का कहना है सदर ममलिकत आज गवर्नर हाउस में कयाम करेंगे, कल वर्चुअल यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगे। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़, मुतादिद डिप्टी कमिश्नर तब्दील। डीसी गुजरात, डीसी मंडी बहाउद्दीन और डीसी वजीराबाद से चार्ज वापस ले लिया गया। मुतादिद सूबाई सेक्रेटरीज और डीजी एंटी करप्शन नदीम सरवर को भी ओहदे से हटा दिया गया। सियासी बुनियादों पर पुलिस अफसरान के तबादलों के केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत का इस्लामाबाद पुलिस को तकर्रियों और तबादलों की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, गैर मयारी तहकीकात के बाइस अदालतों को मसाइल का सामना है। क्रिमिनल केसेस की तहकीकात के लिए माहिर अफसरान को तैनात किया जाए। भारत के मकरू फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा बेनकाब। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की बड़ी कामयाबी। मोदी सरकार के नए ड्रामे का पूरा स्क्रिप्ट हासिल कर लिया। भारतीय यौम जमहूरिया पर मकबूजा कश्मीर में दरअंदाजी का ड्रामा तैयार किया गया। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने भारतीय मंसूबे के 3 अहम किरदारों का भी पता चला दिया। भारतीय 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड का एजेंट बशीर, आलम और असलम मरकजी किरदार हैं। मंसूबे के तहत आजाद कश्मीर साइट से बम नस्ब करके मकबूजा कश्मीर में दाखिले की कोशिश की जाएगी। किसी मस्जिद के करीब इस कार्रवाई को नाकाम बनाना दिखाया जाएगा। जाली बरामदगी भी दिखाई जाएगी। ऑपरेशन का मकसद दुनिया में प्रोपेगेंडा करना है। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। आईएमएफ को मनाने के लिए ऑर्डिनेंस की तैयारी मुकम्मल। ज़राए वजारत खजाना का कहना है 200 अरब रुपए का मिनी बजट लाने का ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया गया। 100 अरब रुपए की फ्लड लेवी आयद की जाएगी। 100 अरब की विद होल्डिंग टैक्स और दीगर इक़दाम शामिल। ऑर्डिनेंस के इजरा के बाद आईएमएफ वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। स्टेट बैंक में एक्सचेंज कंपनीज का इजलास। स्टेट बैंक के दबाव पर डॉलर का रेट कम। ओपन मार्केट में डॉलर 243 रुपए का हो गया। डॉलर पर कैप हटाने के बाद पहला रेट 252 रुपए 50 पैसे जारी हुआ था। डॉलर पर कैप लगने से ब्लैक मार्केट परवान चढ़ी थी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की पाकिस्तान आमद। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तारीखी ताल्लुकात, दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। देरीना बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तेफाक। वजीर आजम ने तरक्याती शोबों में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर मुत्तहिदा अरब अमारात की तारीफ की। स्वीडन के बाद नीदरलैंड्स में भी कुरान पाक की बेहुरमती। हेग में घिनौना वाकया। पुलिस तमाशाई बनी रही। पाकिस्तान की जानिब से शदीद मुजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है ये आज़ादी इजहार की आड़ में इश्तियाल अंगेज इस्लामोफोबिया जुर्म है।
तुर्किया ने नीदरलैंड्स के सफीर को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सऊदी अरब, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, इंडोनेशिया और कुवैत की भी शदीद मजम्मत। अमरीका ने कुरान पाक की बेहुरमती को मकरूह, हैवानियत और नफरत अंगेज करार दे दिया। PFUJ का हुकूमत की मीडिया कुश पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान। मुल्क भर के प्रेस क्लब्स पर कल स्याह परचम लहराए जाएंगे। 30 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस तक रैली निकाली जाएगी। सीनियर सहाफी अम्माद यूसुफ पर सजाए मौत की दफात के तहत मुकदमा। पैमरा एक्ट में तरामीम, पेका एक्ट खत्म करने का हुकूमत का झूठा वादा। अशर शरीफ के कातिलों की गिरफ्तारी में ताखीर। शाहिद असलम की गिरफ्तारी और सहाफियों के खिलाफ बोगस मुकदमात पर एहतजाज किया जाएगा। मुल्कगीर मरहलावार एहतजाजी तहरीक का शेड्यूल जारी। मुतालबात न माने गए तो मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद जाएंगे। मुतालबात की मंजूरी तक पार्लियामेंट हाउस पर धरना जारी रहेगा। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, हर सूसू फैली, कहीं रास्ते बंद तो कहीं खून जमाती सकी। निजाम जिंदगी मफलूज होने लगी। आजाद कश्मीर में राबते सड़कें बंद, खाने पीने की अशिया की किल्लत, खुश्क लकड़ी भी नहीं मिल रही। गिलियात, ठंडियानी और बकूट में भी आमदोरफ्त मुअत्तल। कालाम में 21 और मालम जब्बा में अब तक 17 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। दियामिर और जलास में हद निगाह में बर्फ ही बर्फ, लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। अजमेर में हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तक़रीबात जारी। दुनिया भर से ज़ायरीन की भारत आमद। ख्वाजा गरीब नवाज को नजराना अक़ीदत पेश किया। वनडे बल्लेबाजी में कौमी कप्तान बाबर आजम की हुक्मरानी बरकरार। आईसीसी ने नई रैंकिंग जारी कर दी। जनूबी अफ्रीका के वेंडरडसन की दूसरी, डीकॉक की तीसरी पोजीशन, इमामुल हक का रैंकिंग में 5वां नंबर। बॉलिंग रैंकिंग में शाहीन शाह अफरीदी टॉप 10 में मौजूद। भारतीय पेसर मोहम्मद सिराज पहली पोजीशन पर आ गए। पाकिस्तानी बॉक्सर तैमूर खान के ताबड़तोड़ मुक्के। थाई हरीफ ने होम ग्राउंड पर मुंह की खाई। तैमूर खान ने थाई बॉक्सर को दूसरे राउंड में नॉकआउट करके सब्ज हिलाली परचम सरबुलंद किया। पाकिस्तानी बॉक्सर एशियन हैवी वेट चैंपियन का एजाज बरकरार रखने में कामयाब।